मंत्री मक्खनलाल जी आ रहे हैं। मंत्री मक्खनलाल जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्री मक्खनलाल जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्री मक्खनलाल अमर रहे। मंत्री मक्खनलाल अमर रहे, मर रहे। कब हो तेरा दिमाग थोड़ी खराब हो गया है। हम तेरी निगाह में मर चुके हैं, जो कि अमर रहे का नारा लगा रहा है। हम सोचे एक आध दिन जरूर मर जाए, जीते जी यह नारा। खामोश, तुम्हारा शिकती नहीं होगी, बदतमीज है का। चल पीछे हट। हाँ तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आप सब जमीन पर बैठे हैं दोस्तों, एक जमींदार की हैसियत से है, और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार की हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। जिला बिजनौर ग्राम बलरामपुर का रहने वाला हूं। लोग मुझे मक्खनलाल के नाम से जाना करते हैं। साथियों, मेरे परिवार में मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जिसका नाम है ममता। अच्छा नाम है, मंगता। मंगता कान का बहरा मैंने यही कहा, मैंने कहा ममता। ओ ममता। हाँ ममता। साथियों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी बहन ममता बहुत छोटी सी थी, तभी मेरे माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। मरी गए? हाँ। काहे मरी गए? तो का देखे बड़े ससुर, बेइंसान मरता क्यों है? इतने समय के वो लोग यहाँ पर आए थे और इस दुनिया को छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए। हम सोचे खाए पिए का तकलीफ रान हो। पागल कहीं का, खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। उनका समय पूरा हो गया और इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। हाँ, और नरक में चला गए। हम तो स्वर्ग मटका पड़ा ही का कर। अबे काट का खोड़ा, जब बोलना नहीं आता तो बोलता क्यों है? उनका स्वर्ग हो गया, हम तुम नरक में पड़े हैं। नरक में टहरता है। ऐसे टहरबई कर बे ससुर तू। दोस्तों, मैंने अपनी बहन को पाला पोसा, कॉलेज उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन दोस्तों, आप सबका कुछ ऐसा आशीर्वाद मिला, माताओं बहनों का कुछ ऐसा आशीर्वाद मिला, जो कि इस समय मेरी बहन कानपुर में रह करके वकालत की पढ़ाई कर रही है। अरे वाह, कानपुर में रह कर ला कर रही है। हारा कर चला, ऐसा धीरे धीरे बनाई देवे ना, जब तो हर बहन बन जाए वकील, आपका नाम रोशन हो जाए।
जितना लोग बोलता बाग है यही साले ना। कहेंगे, लोग बाग यही कहेंगे, अरे बारे मक्खनलाल अपने बहनी के बनाए तो दिया वो वकील, बात मारूंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा भाई। कि वकील बनाई दिया। तो ऐसा नहीं बोल सकता है। आपकी चर्चाएं होंगी, जिधर से जाएंगे लोग यही कहेंगे, वो देखो मक्खनलाल की बेहन जा रही हैं, मक्खनलाल की अरे बेहन जा रही परबुड्ढा हैं। साले जब नहीं आता तो बोलता क्यों है? बहन कहा जाता है। अब बहन जा तो रही हैं। मक्खनलाल की बहन जा रही है। जा रही हैं, हाँ बस। जा रही हैं। हाँ तो साथियों, एक दिन मैं बैठा था और अपने दिल में सोच रहा था कि लोग कहते हैं राजनीति, राजनीति क्या है? लेकिन राजनीति होती क्या चीज है? हाँ मैं तो इससे बिल्कुल वंचित हूँ। भाई, राजनीति की ही नहीं तो वंचित रह भाई। बिल्कुल सही कहा तुमने हाँ राम शरण। कुछ राजनीति जानने के लिए मेरा पहला कदम उठा प्रधानी इलेक्शन लड़ने के लिए। प्रधानी इलेक्शन लड़ने के लिए आपका कदम उठ गया। हाँ, प्रधानी इलेक्शन लड़ा। हमारे मौजे के जितने भी हमारे माताएं बहनें थी, भाई बाप थे, बेटियां थी, सब मेरी मदद किए, मैं इलेक्शन जीत गया। वाह, गांव भर मिल के तो बनाई देन गरम प्रधान। आप गरम प्रधान हो गरम गए। नहीं साले, हम ठंडा प्रधान हो गए। बदतमीज साले, कह दिया कि नहीं आया कर तो मत बोला कर। मैं ग्राम प्रधान हो गया और जो मुझसे हो सका हम सबकी सेवा करते रहे। भाई, प्रधान का मतलब यही है क्यों नहीं? कि हमेशा सेवा करत रहे ताकि आगे के चांस बना रहे। बिल्कुल सही कहा। हाँ? एक पंचवर्षीय में प्रधान रहा, वाह, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय में मैंने सोचा कि हम और कुछ आगे बढ़े। हाँ हाँ, जिला पंचायत सदस्य के लिए लड़ा, उसमें भी मुझे कामयाबी मिली, यानी मैं चुनाव उसमें भी जीत गया। अरे वाह, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय में इसी बलरामपुर क्षेत्र से सांसदीय सीट से मैं चुनाव लड़ा, सांसद हुआ। और सांसद के साथ साथ इस समय लोग मुझे मंत्री मक्खनलाल के नाम से जाना करते हैं। क्या आपका नसीम है? अच्छा नसीम है, बढ़िया नसीम। तारीफ कर रहा हूँ। नसीब कहा जाता है, मुकद्दर जिसे किस्मत कहते हैं। किस्मत। मुकद्दर मेरा साथ देता गया, मैं आगे बढ़ता चला गया। हाँ हाँ, लेकिन दोस्तों, जब मैं मंत्री के पद पर आ गया तो मैंने अपने दिल में सोच लिया कि हम देश की परेशानी को, देश की गरीबी को हटा देंगे। क्या आपकी सोच है? हम किसी को परेशान होते हुए अपनी नजर से नहीं देख सकते। ऐसा होना ही चाहिए। राम सर, मैंने किया क्या किया? कि मैंने अपने यहाँ एक नारी सहायता केंद्र खोल रखा है। नारी सहायता केंद्र खोल के रखे हैं। हाँ, महिलाओं के हम मसीहा हैं, हाँ, उनकी इमदाद करते हैं, उनकी मदद करते हैं। जो भी असहाय महिला मेरे पास आती है, मेरे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाती है। जो असहाय गरीब वर्ग की महिलाएं आती हैं, हाँ राम साहब, आप महिलाओं के मौसिया हैं। आप अच्छा, नहीं तुम्हारे बहनोई हैं, बदतमीज कहीं का। अबे मसीहा कहा जाता है, मैंने मसीहा कहा। मसीहा। हाँ, मसीहा। मैं 50 महिलाओं की मदद कर चुका हूँ अरे आप मसीहा है ना, और इसी तरह से मैं करता रहूंगा। आप मसीहा हैं। और देखना कि मैं मदद महिलाओं की कैसे करता हूँ। हमेशा करते तुम भी रहिएगा। बेटा सोचोगे हाँ, कि मंत्री जी ने क्या मदद किया उन हाय लोगों हाय की। हाय। ऐसा करो, हम थोड़ा आराम करना चाहेंगे। अगर कोई भी परेशान मजबूर महिला मेरे पास आती है, मुझसे मिलना चाहती है, तो मेरे पास फौरन लेकर के आना। हाँ ठीक है, बाइस तक, ठीक है? आराम करें। ख्याल रहे मेरी बात के लिए। इधर संभालू गिरे उधर तो नागल सी बल खा। आई जवानी मेरी चुनरिया सर से सर की जाए। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। बहुत जरूरी काम से आई हूँ। जरूरी काम है? जी हाँ। क्या नाप है? क्या नाम क्या है? नाम? हाँ, बिमला नाम है। अच्छा नाम है, बिलमा। और बिलमा? बिमला। क्या? बिमला। बिमला? हाँ। हम सोचे बिलमा, बिमला क्यों आई हो? लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम
हमारा नाम नैनू लाल है। नैनूलाल? नैनू लाल। बढ़िया नाम है। हाँ। और तुम्हारे भाई का नाम? दहीलाल। नैनूलाल, दहीलाल। और तो कोई परिवार में है? अंदर श्री मक्खन लाल जी हैं। नैनू लाल, दही लाल, मक्खन लाल, अभी घी लाल नहीं निकल पाए हैं। निकालो मत। ना निकाल। मैं मंत्री जी से मिलना चाहती हूँ। मिलना चाहती हो? आइए मैं डायरेक्ट मिलाता हूँ, मेरे साथ चलो, हम मिलवाते हैं। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते। खुशी रहो। चुप सारा। उसने नमस्ते किया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बदतमीजी बोलोगे बे। खुश रहो ऐसा कहना चाहिए। खुश रहो। राम सर खुश रहो। कितनी बार बोलोगे बे? तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम यहां से जा सकते हो। जब जरूरत पड़ेगी हम तुझे फिर बुला लेंगे। आवश्यकता पड़ने पर बुला लीजिएगा। बेशक बुला लूंगा। ये बंदा हाजिर हो जाएगा। हाँ हाँ जाओ। यहाँ से जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। हाँ तो लड़की, हम तुमसे जानना चाहेंगे क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है जो कि मेरे पास आई हो। हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? मंत्री जी क्या है? आप बैठ जाइए, बतला रही हूँ। बोलो। नाम बिमला मेरा गाँव बलिरामपुरी, मांगने आई हूँ आर्थिक कुछ मदद, ठीक घर की दशा है हमारे नहीं, दे दे रुपया मुझे मंत्री जी कुछ नगद। मंत्री जी मेरा नाम बिमला है, मैं श्री बलरामपुर की रहने वाली हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ पैसा चाहिए। बिमला, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे पास आई हो तो हम भरपूर तुम्हारी मदद करेंगे। सुनो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहूंगा। कहिए। बारी भरी मेरे आंसू बहावो नहीं, मदद करने में रखूं ना कोई कसर। चल मेरे साथ में रुपया दूं तुझे, फिर गरीबी करेगी न तुझ पे असर। बिमला, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हमारे साथ में, बहुत सारा पैसा तुम्हें दूंगा। कहाँ चलूं? अंदर चलो ना। अंदर? हाँ हाँ। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे पैसा नहीं दे दो ना। बिमला, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। यहाँ पर तमाम महिलाएं आती जाती रहती हैं। हम सबकी मदद एक बराबरी पर नहीं करते हैं। जिस तरह से जिसकी मजबूरी होती है, परेशानी होती है, हालात होती है, उसी तरह से हम उसकी मदद करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंदर चलो, बहुत सारा पैसा तुम्हें दूंगा। मुझे पैसे नहीं दे दो मंत्री जी, बहुत देर हो रही, मैं घर जाऊंगी। तुम पागल हो, मेरी बात को नहीं समझोगी। बिमला, एक बात मैं तुमसे कहना चाहूंगा, कहीं नाराज तो नहीं होगी? क्या बात है? बिमला, आई लव यू। क्या हुआ? मेरी बात सुनते ही हैरत में पड़ गई, परेशान हो गई। क्यों? मंत्री जी ये आप क्या कह रहे हैं?
मुझे पैसा दे दो, मैं घर जाऊंगी, देर हो रही है। देखो बिमला, बहुत जच रही हो, वास्तव में बहुत अच्छी लग रही हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि शायद भगवान ने अपनी सारी कारीगरी को खत्म कर दिया तुझे बनाने में, इसलिए मैं कह रहा हूँ अंदर चलो, बहुत सारा पैसा मैं दूंगा। तो नहीं जाऊंगी, मुझे चलो ना। पैसा ही दे दो ना। अरे चलती क्यों नहीं? अरे चलो यार, क्या चलो चलो ना। दिशा निरीक्षण कर रहा हूं। ओ अंदर गए हैं, ये भीतरा में का करे चला गए। ए जोन पैसवा दे रही हैं, इन पैसवा दे दे, भीतरा में का करे गए। हुआ फुटकर करत है कि करावत है। चराओ चुपके से देखो ये लोग करते क्या हैं, फिर मिलता हूं। बिमला, बाहर आओ, डरने की बात नहीं, मैं हूं ना, आओ बाहर आओ। बिमला, मेरे कारनामे से तुम कहीं नाराज तो नहीं हो? नहीं, मुझे पैसा दे दो, मैं घर जाऊंगी। बेशक दूंगा पैसा। सुनो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहूंगा। ये लो रुपया, चली जाओ तुम अपने घर, कारनामे को मेरे बताना नहीं, जब भी रुपये की तुझको जरूरत पड़े। जब भी रुपये की तुझको जरूरत पड़े, अपने मन से चली आना, कि मिला यही रुपये की जब भी जरूरत पड़े। लो रुपया लो और तुम अपने घर जाओ, और जब भी रुपए की तुम्हें जरूरत पड़ेगी मेरे पास जल्दी चली आना। लेकिन एक बात के लिए ध्यान देना होगा कि राज खुलने न पाए। अरे पहले पैसा तो लो पकड़ो, पैसा तो दे रहा हूं, क्यों परेशान हो? 500 दो। यार 500 की क्या बात करती हो? बता रही हूँ ना, हम तुम्हारे लिए जा भी दे सकते हैं। अब मेरी बात सुनो। बोलो, कहना क्या है? हाँ के भगवान की कसम कह रही, राज जब तक छुपेगा छुपाऊंगी मैं, आबरू बेच कर याद मैं जा रही। बेच कर याद मैं जा रही, फिर जरूरत पड़े
तो आऊंगी मैं बेशक चलिए। बेच कर यार मैं जा रही मंत्री जी, मैं तो घर जा रही हूँ, लेकिन हाथ जोड़ती हूँ, ये बात किसी से कहना मत, नहीं मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? चोर अगर चोरी करता है, क्या यह बताता है कि मैंने चोरी किया है? फिर भी ये बात बताने के काबिल है जैसा तुम सोच रही हो। पागल तो नहीं हो गई हो? एक बात और कहूँ, क्या बात? जाने को दिल नहीं कह रहा, क्या करूँ? यार मेरा भी दिल कह रहा है कि तुम मेरे सामने ऐसी खड़ी रहो, मैं तुझे देखता रहूं। कहीं धोखा तो नहीं दी? बिमला, तुम भूलने की बात कर रही हो। सुनो,